तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। कहना में जलसे की तैयारियां, साउंड सिस्टम और कुर्सियां पहुंचा दी गईं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिले जलसेगाह पहुंचना शुरू। PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज भी जलसेगाह मौजूद। जिले इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त 43 शराइत पर दी। अली अमीन गंडापुर की मुआफ़ी मांगने की शर्त भी आयद। वक्त दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगा। किसी इदारे, किसी आला शख्सियत के खिलाफ बयानबाजी की इजाज़त नहीं होगी। जलसे की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर्स के जिम्मे होगी। PTI रहनुमाओं की आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा करने की यकीन दहानी। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुआफ़ी मांगेंगे या नहीं उनकी मर्जी है। जो बेहतर होगा वो उसके मुताबिक अपनी तकरीर करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। अज़मा बुखारी का कहना है तहरीक फसाद के गुंडों ने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घेराव शुरू कर दिया है। अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर दंदना रहे हैं। उनके नाम नेहाद लीडरों के पुरअमन रहने के भाषण सुने, देखें ये इनका असल चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने वाली कमेटी तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के बाद जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सैयद मंजूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन नई कमेटी का हिस्सा। कमेटी बेंचेस की तश्कील और आर्टिकल 184(3) के मुकदमात का जायजा लेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस के नतीजे में हर केस मुकर्ररा वक्त पर सुना जाएगा। अब जो मुकदमा पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। आईनी तरामीम का चर्चा था, उस पर हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजाय इसके कि हम शख्सियात को सामने रखते हुए आइन में तरमीम करें, क्यों न हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं। हमने ये तजवीज़ दी और इस पर कुछ तफसील हमने फिर वहाँ जो पार्लिमानी कमेटी, खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें बयान की। लेकिन हर चंद के वो ये कह रहे थे कि जी अब हम तो जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का तजवीज़ भी वापस ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसकी आपकी तजवीज़ को हम कबूल कर रहे हैं। एक उसूली गुफ्तगू है जो मैंने की है। जब आप ड्राफ्ट दिखाएंगे, मुसवदा हमारे सामने आएगा, क्या तफसीलात तय की। हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही। मौलाना एक बार फिर आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत पहले आईनी तरमीम का मुसवदा दिखाए फिर बात होगी। सरबराह JUI का वाज़ेह पैगाम। पीपल्स पार्टी और हमें दिए गए मुसवदे की कॉपीज़ में फ़र्क निकला। अरकान असम्बली ही कन्फ्यूजन का शिकार। क्या कानून साजी करेंगे। मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकती। हुक्मरान JUI के बगैर कोई तरमीम पास नहीं करवा सकते। पीपल्स पार्टी से मिलकर नया मुसवदा बना रहे हैं। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय में हफ्ते 10 दिन लग सकते हैं। अपोजिशन चाहते हैं इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन ना बिगड़े। फजल रहमान के मुल्तान में मीडिया टॉक। कहा कौमी तराने का सवाल वो करते हैं जो अल्लाह के सामने खड़े नहीं होते। अफगान जनरल कौंसिल पाकिस्तानी कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान की जल्द एक पेज पर ले आएंगे। मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी पर उम्मीद अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। आईनी तरमीम पर तमाम जमातों का इत्तफाक़ राय चाहते हैं। फजल रहमान राज़ी ना हुए तो नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का निजी TV को इंटरव्यू। कहा PTI चाहती है ना अदालती निज़ाम चले और ना ही पार्लिमान। आईनी अदालतों के क़याम का बानी तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। बानी को अपनी ज़ात के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए।
मशरक़ के वस्ता में तशद्दुद तबाहकुन तनाज़े में तब्दील हो सकता है। लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। कहा, इसराइल की हमास और हिज़्बुल्लाह के साथ मज़ीद मुहाज़राई बड़ी आग में बदल सकती है। नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड ने कहा कि अमेरिका का मौजूदा सूरत हाल में कोई किरदार नहीं है। फ़रीक़ैन ऐसे इक़दामात से बाज रहें जो ख़ित्ते को तबाहकुन जंग में धकेल दे। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बोजेब ने कहा कि हम इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहते हैं। मवासलाती हमलों के बाद अब दुनिया में कोई भी महफूज नहीं है। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ और दोलकर तुर्क का कहना है कि लेबनान पर इसराइल हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। शहरियों पर तशद्दुद के ज़रिए दहशत फैलाना जंग जुर्म है। कौमी असम्बली से PTI का वजूद मुकम्मल ख़त्म। कौमी असम्बली ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नई पार्टी पोजीशन में तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को PTI, 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को ख़त के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली की गई। मखसूस नशिस्तें किसका हक है, इलेक्शन कमीशन फैसला ना कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत चौथा इजलास भी बेनतीजा ख़त्म। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने अपना वजन पार्लियामेंट के पलड़े में डाल दिया। ब्रीफिंग दी। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले की अहमियत नहीं। PTI का मखसूस नशिस्तों पर कोई हक नहीं। कौमी असम्बली की फहरिस्त में भी तहरीक इंसाफ शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन का मशावरती इजलास पीर को दोबारा होगा। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की बड़ी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। मुजवज़ा आइनी तरमीमी पैकेज और इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ के दौरे अमेरिका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर किया गया। नवाज शरीफ ने छोटे भाई को कीमती मशवरों से नवाजा। वज़ीर आला पंजाब के ज़रिए सदारत PND का 7 घंटे तवील इजलास। सूबे में आवाम की भलाई की 287 स्कीम्स पर गौर। ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी बहबूद और दीगर शोबों में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज के ज़रिए अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने के टारगेट को मुकर्रर करने का हुक्म। महकमे सेहत कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पैड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला का बेसहारा अफराद को निगहबान कार्ड देने का फैसला। मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 25 सितंबर को IMF कर्ज से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम है। शरह सूद में कमी से कर्ज के हसूल में आसानी होगी। करंट अकाउंट खसारे की सूरत हाल काबू में है। ECC ने जनवरी तक मजीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टैक्स मुकदमे में 41 सफ़हात का फैसला तहरीर किया। पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक हो। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हकूक़ ख़त्म नहीं किया जा सकते। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हकूक़ को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। निजी कंपनीज की अपीलें जज़वी तौर पर मंजूर कर लीं। मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना ख़वारिज से झड़पें। 12 ख़वारिजी हलाक। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में 19 सितंबर को 7 ख़वारिजी अफगान सरहद पार करके पाकिस्तान दाखिल हुए। फायरिंग के तबादले में तमाम 7 ख़वारिजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। झड़प में 5 ख़वारिजी हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में 6 नौजवान जाम शहादत नोश कर गए।
सदर वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा के लवाहिकीन के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाली 9 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। पोलियो केस रिपोर्ट होने पर वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर का नोटिस। मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और पोलियो कोऑर्डिनेटर्स को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत। पोलियो से मुतासर बच्ची का इलाज और कफालत सरकार की जानिब से करने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी वफ्द की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मयार के इंतजाम की यकीन दहानी। कहा, तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में क्रिकेट को एंजॉय करेंगे।